बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। लास्ट वीक जो है हमने मुख्तलिफ़ जानदारों में लोकोमोशन कैसे होती है वो उसका आगाज़ किया था। हमने यूग्लिना और पैरामीशियम के बारे में पढ़ा था। आज भी हम कुछ जानदारों को डिस्कस करेंगे जिसमें अमीबा है, जेलीफ़िश है और अर्थवर्म है। इन तीनों जानदारों की लोकोमोशन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा जो है इसमें ना फ्लैजेला होते हैं ना इसमें सीलिया होते हैं। इसके अंदर जो है वो सूडोपोडिया के ज़रिए मूवमेंट होती। इन अमीबा मूवमेंट टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ सूडोपोडिया। कि इनकी बॉडी में सूडोपोडिया बनते हैं। सूडोपोडिया क्या है? सूडोपोडिया जो हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इसके साइटोप्लाज्म पे उंगली नुमा उभार पैदा होते हैं। उन उंगली नुमा उभारों को हम सूडोपोडिया कहते हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये इसके ऊपर ये जो उंगली नुमा उभार बने हुए हैं लंबे लंबे, इन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया। नॉर्मल सेल में इनकी तादाद कम होती है, लेकिन जब ये मूवमेंट कर रहा होता है तब ये उभार ज़्यादा नमूदार हो जाते हैं। सूडोपोडिया आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। कि जिस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म फ्लो कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में सूडोपोडिया को थ्रो किया जाता है और जानदार भी उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं। अब ये सूडोपोडिया कैसे बनते हैं, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म अभी भी डिबेटेबल है। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है, अभी भी उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन फिर भी जो मोस्ट साइंसदान जिस पे मुत्तफिक हैं वो यही कहते हैं कि यही जो सूडोपोडिया हैं यही इन्वॉल्व हैं। अब अगर आपके सामने हम डायग्राम को एक्सप्लेन करें तो अगर आप इसको गौर से देखें कि जब इसने फ़्लो करना था तो ये इसके अंदर आप देखें गौर से, ये साइटोप्लाज्म भी जिस डायरेक्शन में इस अमीबा ने जाना है इसके अंदर वाला साइटोप्लाज्म उसी डायरेक्शन में फ़्लो करने लग जाता है। जब साइटोप्लाज्म फ़्लो करता है तो इसे साइटोप्लाज्म के जो सेल मेम्ब्रेन है ना जगह जगह से उभर जाती है। उसके उभरने से ये जो प्रोजेक्शंस पैदा हुई इनको हमने कहा सूडोपोडिया। सारा साइटोप्लाज्म पीछे से आगे की तरफ मूव करने लग गया और सूडोपोडिया की लेंथ भी बढ़ती रहती है। तो ये साइटोप्लाज्म फ़्लो कर रहा है और सूडोपोडिया आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके ज़रिए इसकी मूवमेंट होती है। तो ये सिंपल सी मूवमेंट थी जो अमीबा की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लोकोमोशन इन जेलीफ़िश। जेलीफ़िश जो है ये इसकी जो बॉडी होती है वो अम्ब्रेला लाइक होती है, छतरी नुमा बॉडी है। ऊपर जो है एक हेड होता है छतरी की तरह और उसके बॉडी के नीचे से अंडर साइड से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। जेलीफ़िश हैज़ एन अम्ब्रेला लाइक बॉडी कॉल्ड बेल। ये जो इसकी बॉडी है आपके सामने, ये इसे हम बेल कहते हैं। ये अम्ब्रेला लाइक बॉडी है। होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इंटर्स द बेल, देन द बेल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द वाटर इज़ फोर्स्ड आउट लाइक अ जेट एंड द एनिमल मूव्स फॉरवर्ड। कि सबसे पहले तो ये क्या करता है, अपने बेल के अंदर पानी भरता है। जब बेल के अंदर पानी भर जाता है, जैसे किसी बैलून के अंदर हम पानी भर दें या उसके अंदर हवा भर दें, उसको खुला छोड़ दें, तो हवा जब उसकी बॉडी में से तेज़ी से बाहर निकलती है तो आपको देखें कि बैलून भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। हवा नीचे को निकल रही है, बैलून आगे को जा रहा है ऊपर को। तो सेम मैकेनिज़्म यहाँ हो रहा है कि इसकी बेल में जब पानी भरता है तो इसका बेल फिर सिकुड़ता है। जब इसका बेल सिकुड़ता है तो पानी स्पीड के साथ, जेट कहते हैं कि एक बारीक से सुराख से जब पानी बाहर आएगा स्पीड के साथ, तो ऑर्गेनिज़म जो है फॉरवर्ड जो है वो मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इसका मैकेनिज़्म है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं जेट प्रोपल्शन। अब इसकी डायग्राम को फोकस करें, दोबारा से देखें कि जब इसकी बेल भर रही होती है ना तो ये समझ लीजिए डाउनवर्ड जा रहा होता है। इसकी बेल में पानी भर रहा है और जब इसकी बेल सिकुड़ती है, पानी बेल में से बाहर निकलता है तो ये अपवर्ड जंप, ऐसा लगता है जैसे जंप लगा है एकदम से इसका। जब ये पानी बाहर निकालता है डाउनवर्ड तो एकदम से अपवर्ड जंप लगता है।
तो इसे कहते हैं जेट प्रोपल्शन। प्रोपल्शन मीन्स धकेलना। जेट मतलब पानी बाहर को निकल रहा है और वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेलता है। ये उसी तरह है जैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है कि एक्शन क्या है कि पानी बाहर निकल रहा है, उसके रिएक्शन में वो फिर बेल जो है वो अपवर्ड की मूवमेंट होती है। इसे कहते हैं हम जेट प्रोपल्शन, जो जेलीफिश करती है। नेक्स्ट है फिर लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म शोज़ अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट। अकॉर्डियन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। अक्सर ये जो म्यूज़िशियंस होते हैं उन्होंने इसको उठाया होता है। ये उसी तरह है जैसे वो आप कह लेंगे ऐसे सीने के साथ लगा कर ना उसको बार बार कभी बाजुओं को करीब लाते हैं, कभी दूर ले जाते हैं, कभी करीब लाते हैं, कभी दूर, उसमें से साउंड्स पैदा होती हैं। बेसिकली वो असल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं हम, कि जैसे वो अकॉर्डियन इंस्ट्रूमेंट में वो सिकुड़ता है, फैलता है, वो इंस्ट्रूमेंट को बंद किया जाता है, फिर खोला जाता है, बंद किया जाता है, फिर खोला जाता है। तो इसी तरह इसकी बॉडी में भी कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होती है। कभी बॉडी इलोंगेट होती है, कभी शॉर्ट होती है। तो इसलिए इसको मूवमेंट को हमने अकॉर्डियन के साथ रिजेंबल किया। होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवर्म बिकम्स लॉन्ग एंड थिन। अर्थवर्म इलोंगेटेड होता है, मतलब लंबा हो जाता है। इसके जो इलोंगेटेड होने में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का रोल है वो रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी इलोंगेट हो जाती। और जो इसकी बॉडी में जो सर्कुलर मसल्स हैं गोलाई में, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये याद रखें, जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करें, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करें, बॉडी हो जाएगी इलोंगेटेड। और फिर ये क्या करता है, इसकी जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म की जो निचली सरफेस है जो ज़मीन के साथ टच है, जिस सरफेस पे भी ये मूव करना चाह रहा है, उसकी निचली सतह से बारीक बारीक ब्रिस्टल लाइक सीटी निकलते हैं। कांटा नुमा बारीक बारीक, समझ लें उसकी टांगें ही कह लें कि वो सीटी निकलते हैं। होता क्या है, ये बॉडी जब इलोंगेट हुई तो आगे वाले फ्रंट वाले एंटीरियर साइड वाले सीटी ज़मीन में गाड़ लेता है और फिर इसकी बॉडी शॉर्ट होती है। शॉर्ट मीन्स कि वो अब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सर्कुलर मसल अब रिलैक्स करते हैं, ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट होगी ना, कि लॉन्गिट्यूडनल मसल पहले रिलैक्स थे, बॉडी इलोंगेट हुई। अब चूँकि एंटीरियर साइड के जो सीटी हैं वो ज़मीन में गाड़ लिए हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सर्कुलर मसल रिलैक्स करेंगे तो बॉडी इसकी शॉर्ट हो जाएगी। जब बॉडी शॉर्ट हो जाएगी फिर ये पोस्टीरियर साइड वाले सीटी जो हैं उनको ज़मीन में गाड़ लेता है। जब पोस्टीरियर वाले साइड वाले सीटी ज़मीन में गाड़ता है तो फिर क्या होता है, बेसिकली फिर अब एंटीरियर वाले उठा लेगा और बॉडी फिर से इलोंगेट होगी। जब बॉडी फिर इलोंगेट होगी फिर अगले वाले गाड़ लेगा और फिर पीछे वाले निकाल के बॉडी को शॉर्ट कर लेगा। तो ऐसे बॉडी इलोंगेट शॉर्ट होते होते एक वेव की सूरत में वो अर्थवर्म जो है वो मूव कर रहा होता है। ये देखें, हमने इधर इसको रीडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवर्म बिकम लॉन्ग एंड थिन। सीटी जो एंटीरियर साइड के होते हैं वो उसको ज़मीन में एंकर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं, बॉडी शॉर्ट हो जाती है। फिर उन्होंने लिखा है फिर सीटी जो पोस्टीरियर साइड वाले हैं वो बाहर आते हैं और जानवर को फिक्स कर देते हैं ग्राउंड में। अब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करते हैं, बॉडी फिर लॉन्ग हो जाती। तो ऐसे लॉन्ग और शॉर्ट हो के ये मूव करता है। ये आपके सामने अब डायग्राम है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, ये समझ लें ये इसका हेड रीजन है। हुआ क्या, इसकी बॉडी हुई थिन हुई। ये इंटीरियर साइड वाले जो सीटी हैं, ये जिनको उन्होंने ब्रिस्टल नाम दिया, उसने ज़मीन में गाड़ा और पीछे से बॉडी को आगे को लाया, सुकड़ की बॉडी। जब बॉडी सुकड़ गई फिर पिछले साइड वाले सीटी ज़मीन में गाड़ ली और फिर बॉडी को इलोंगेट किया। जब बॉडी इलोंगेट हो गई फिर अगली साइड वाले ज़मीन में गाड़ ली और बॉडी को शॉर्ट कर दिया। तो ये इस तरह से मूव कर रहा है। पहले इलोंगेट होता है, पिछली साइड वाले अगली साइड वाले ज़मीन में गाड़ के पीछे से बॉडी को शॉर्ट करता है, फिर पिछले वाले गाड़ के आगे से बॉडी को लॉन्ग करता है, फिर आगे वाले गाड़ के फिर पीछे से बॉडी को शॉर्ट करता है। तो जब भी ऐसा होगा तो थोड़ा थोड़ा फासला तय करता हुआ ये आगे चला जाता है। तो ऐसे ही लगता है जैसे वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, अकॉर्डियन में, वो ऐसे बार बार म्यूज़िशियन क्या करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको रिलैक्स करते हैं, तो साउंड्स पैदा होती हैं। ये उसी तरह की वेव्स लाइक मैनर में ये भी मूव करता है।
तो इसमें दोनों चीज़ों का रोल हो गया। अर्थवर्म शोज़ अ कार्डियन लाइक मूवमेंट, जिसमें सीटी का भी रोल है और साथ मसल्स दोनों इन्वॉल्व हैं। मसल्स भी दो तरह के हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल। जब बॉडी को इलोंगेट करना है, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेंगे। और जब बॉडी को शॉर्ट करना है, सर्कुलर मसल रिलैक्स करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसमें मूवमेंट थी, लोकोमोशन इन अर्थवर्म। तो ये आज का लेक्चर था। तीनों जानदारों की जो मूवमेंट है, इसको आपने पढ़ना है, समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछें, मैं हाज़िर हूँ। और इंशाल्लाह कल फिर नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।